सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज अपनी ग्रैंड विटारा को 1 महीना हो गया है और हमने इसका जो भी आफ्टर मार्केट काम कराया था उससे भी पूरा 1 महीना हो गया है। तो अब आज हम बात करेंगे कि आफ्टर मार्केट काम का 1 महीने बाद का क्या रिव्यू है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कंपोनेंट है जो कि सही काम कर रहे हैं और क्या क्या कंपोनेंट है जो दिक्कत दे रहे हैं टाइम के साथ साथ। तो सबसे पहले मैं बात करूँ LED लाइट्स की। इसमें मेरे को कुछ इशू नहीं लगा, इसका फोकस काफ़ी अच्छा है। बात करूं कैमरे की तो मैंने 360 कैमरा लगवाया था और ये भी अच्छा, अभी तक का इनका फीडबैक काफ़ी पॉजिटिव है। मेरे को कोई चैलेंज इसमें फेस नहीं हुआ है। जो मेन चीज़ मेरे को अभी तक इशू दिख रहा है वो एक तो है ये आफ्टर मार्केट फुटरेस्ट में और दूसरा है मेरी रूफ रेल में। पहले बात करूंगा ये आफ्टर मार्केट फुटरेस्ट में। तो अगर आप देखेंगे जब मैंने इसे इंस्टॉल करवाया था तो पहले तो ये एक इसकी लेंथ इतनी है कि ये जो मड फ्लैप लगवाए थे तो ये कटवाने पड़े हैं इसमें। ये क्योंकि आफ्टर मार्केट है, ये स्पेशली ग्रैंड विटारा के लिए डिज़ाइन नहीं है, तो इनका साइज़ बड़ा है जिसकी वजह से मड फ्लैप फंस रहे थे। तो मड फ्लैप को थोड़ा सा कटिंग करनी पड़ी है और फिर हमें ये इसे इंस्टॉल करवाना पड़ा है। उसके बाद जो इनकी इंस्टॉलेशन है उसमें इन्होंने कुछ एंगल्स लगाए हैं नीचे। अगर आप देखें तो नीचे एंगल काफ़ी ऊँचे हैं, काफ़ी बड़े एंगल लगा रखे हैं जिसकी वजह से इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। ये चीज़ जब मैंने इसे इंस्टॉल करवाया था तो उन्होंने मेरे को कार-20 से मैंने अपना सारा मॉडिफिकेशन करवाया था, तो उन्होंने मेरे को ये चीज़ नहीं बताई थी कि इसमें ये फुटरेस्ट के लिए जो एंगल लगेंगे वो काफ़ी चौड़े लगेंगे जिसकी वजह से ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाएगा। तो ये चीज़ जो अब मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ, जो अब मैं जैसे 1 महीने से गाड़ी चला रहा हूँ, तो इसका मेरे को बहुत ज़्यादा इशू फेस हो रहा है। छोटे से छोटे गड्ढों में कहीं ब्रेकर आता है तो ये गाड़ी बहुत ज़्यादा लगती है, जो कि इसका एक मेन एडवांटेज है इस गाड़ी का 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, उसका एडवांटेज अब मैं नहीं ले पा रहा हूँ। दूसरा जो मेरे को इशू फेस हुआ वो है ये अपना रूफ रेल्स का। जो भी वीडियोस में ये लोग क्लेम करते हैं, कार-20 वाले या कोई और जो भी करोल बाग में जितने भी काम करते हैं वो क्लेम करते हैं कि हम सिलिकॉन से इसे पेस्ट करते हैं, गाड़ी हिला के दिखा देते हैं कि गाड़ी आपकी कहीं नहीं जाएगी, आप कितना हिला लो गाड़ी को, रूफ रेल कहीं नहीं जाएगी। बट ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ झूठ है। मैंने जो फेस किया, मेरी भी इन्होंने रूफ रेल ये सिलिकॉन से ही लगाई थी, बट टाइम के साथ साथ, टाइम क्या मैं कहूँ तो बल्कि दूसरे तीसरे दिन से ही ये पूरी रूफ रेल यहाँ कभी ये वाली इधर से हिल रही है, कभी आगे से हिल रही है, कभी वो वाली कहीं से हिल रही है। तो बहुत ही बेकार ही तरीके से लगी थी और टाइम के साथ साथ जहाँ अगर महीने 2 महीने और चलता तो ये अपने आप निकल के भी गिर सकती थी। अगर हाईवे पे तेज स्पीड पे चलाऊँ या कहीं ऑफ रोडिंग की साइड जाऊँ तो ये इशू और दे सकती है। तो फिर मैं कल गया था कार-20 के पास, मैंने इन्हें बोला कि यार मेरे को ये चैलेंज आ रहा है, ये चैलेंज आ रहा है कि तुम ये क्या बातें करते हो, क्लेम करते हो और फिर ये क्या इशू दे रहा है। तो रूफ रेल्स की इतनी कंप्लेन करने के बाद उन्होंने मेरी तरफ ज़्यादा क्योंकि मैं तो यार उनका कस्टमर, काम तो मेरे को करवा लिया था मैंने, पैसा उन्हें जितना बनाना था उन्होंने बना लिया। अब उन्होंने क्या किया, इसे रादर देन इसे पूरा छुटा के फिर से सिलिकॉन से लगाने की बजाय उन्होंने क्या किया, फेविक्विक से चिपकाया है। आप अगर देखो कि ये कोई पक्का काम नहीं है, ये अभी भी हिल सकती है क्योंकि फेविक्विक यार कितना वेट आपका ले लेगी, राइट। तो ये सब अब उन्होंने जुगाड़ करा है क्योंकि एक बार कस्टमर से उन्होंने पैसे खींच लिए तो बस खींच लिए। अब बात करेंगे कि कार-20 से मैंने कार के इंटीरियर में क्या क्या काम कराया था और उसमें क्या क्या मेरे को इश्यूज चैलेंजेस फेस हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके म्यूज़िक सिस्टम की, जो इन्होंने मेरे को ब्लापंग का सजेस्ट किया था, इन्होंने मेरे को ब्लापंग का ये सिस्टम दिया है। अभी इसमें जो मेरे को मेन चैलेंज एक फेस हुआ है, जो इनकी फिटिंग का इशू था, जो कहते हैं ये वीडियोज़ में क्लेम करते हैं कि भाई हमारे यहाँ काम बहुत अच्छा होता है, बहुत बेस्ट काम होता है, परफेक्ट काम होता है, नेक्स्ट लेवल का काम होता है, वो सारी बातें सब झूठ हैं। वो सारी बातें सब कुछ यूट्यूब वीडियोज़ के लिए है। उसमें ये इन्होंने मेरे साथ क्या किया, जो इन्होंने ये जब फिटिंग करी है तो अगर आप अभी भी देखेंगे कि ये अभी तक ये पूरा परफेक्टली फिट नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो ये आपको अभी भी कुछ गैपिंग्स नज़र आएंगी। ये देखिए, ये इवन उन्हें मैंने समझाने के बाद भी कि भाई ये दिक्कत दे रहा है, ये फिट नहीं है, तो ये मेरे को अभी भी कह रहे हैं कि सही है सही है सही है और कुछ नहीं हो रहा है। स्टार्टिंग में अभी ये तो मैं कल फिटिंग इसकी दोबारा से करवा के आया हूँ, तब थोड़ा सा गैप कुछ कम हुआ है, अदरवाइज गैप इससे ज़्यादा था। और एक तो कमी इन लोगों में ये होती है कि ये अपनी कमी को मानते नहीं है और आपको ही ब्लेम करेंगे।
दूसरा इस सिस्टम में मेरे को जो इशू नज़र आया उसमें ये थोड़ा हैंग करता है। जैसे अगर आप इसमें मैप चलाएंगे तो ये सिस्टम पूरा ही बैठ जाता है, मतलब बहुत ही आपका एकदम स्मूथ नहीं रहता है, बहुत टाइम लेता है, बहुत डिले रहता है इसके सिस्टम में। तो दूसरा चीज़ मेरे को इसकी परफॉर्मेंस का इशू लगा है। तीसरा जो मैं कहूँगा इसके आउटपुट की बात करूँगा। इसका आउटपुट में मेरे को जो एक मेरे पे इससे पहले महिंद्रा की गाड़ी थी, वो टॉप मॉडल गाड़ी थी, तो उसका जो स्पीकर था, उसका जो आउटपुट था, ऑल्दो उससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल जैसे ये वीडियोस में क्लेम करते हैं, जैसे ये रिकमेंड करते हैं आपको कि इसका आउटपुट बहुत अच्छा है, ये होगा वो होगा, वो सब झूठी बातें हैं। इसका आउटपुट मेरे को सो लगा है, ज़्यादा अच्छा मेरे को आउटपुट इसका भी नहीं लगा है। इसी के साथ साथ जो इन्होंने मेरा उसके बाद दूसरा काम किया था, ये कार का स्टीयरिंग कवर किया था। स्टीयरिंग कवर के लिए इन्होंने मेरे को बहुत बातें बोली थी कि हम इतना अच्छा काम करते हैं। जो मैंने इसे ऑल्दो सीट कवर नहीं लगवाए थे, बट जो वीडियोस ये सीट कवर की डालते हैं कि हम फिनिशिंग देते हैं, हम ये देते हैं, स्टीयरिंग कवर में इतना बेकार इन्होंने रैप किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें, ये कपड़ा भी फट रहा है थोड़ा सा, जो खिंच रहा है, तो ये सब कमी इनके एंड की है, जिसे ये लोग बिल्कुल भी मानते नहीं है। ये पूरी इसकी जितनी भी ये स्टिचिंग है, सारी स्टिचिंग बेकार हो रखी है। मेरे को नहीं लगता है ये आपका 1 साल 2 साल खींच पाएगा। मेरे को लगता है ये 3-4 महीने में ही ये पूरा इसका जो भी मटेरियल लगा रखा है ये सब निकल जाएगा। तीसरा अगर मैं बात करूँ, इन्होंने जो और बेकार क्या चीज़ प्रोवाइड करी है, ये लाइट्स प्रोवाइड करी है। ये लाइट्स इनसे मैंने ली थी, इनका भी आउटपुट बहुत ही कम है। अभी ये थोड़ी सी यहाँ पे डे लाइट है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा एटलीस्ट गाड़ी के अंदर कुछ दिख रहा है। अगर आप इसके बूट स्पेस में जाएंगे, बूट की लाइट ऑन करेंगे, बोल देते हैं वीडियोस में कि हम तो कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं, हम तो ये दे देते हैं, वो देते हैं, वो मान के चलो कि बिल्कुल ही जीरो लाइट है। उसमें कुछ भी ऐसा आपको नहीं लगेगा कि यार उससे उसका कोई एडवांटेज नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं है कि आपको कुछ सामान दिख जाएगा। स्टिल मेरे को बूट में अगर जाना होता है, कुछ करना होता है, अपने फोन की टॉर्च जला के मेरे को काम वाम करना पड़ता है। तो यही था यार मेरा अभी तक का फीडबैक, जो कि मैंने कार 20 से काम कराया। मैंने ऑल्दो बहुत ज़्यादा रिसर्च करी थी, बट मेरे को लगता है कि मैं एक गलत बंदे के पास, गलत शॉप पे जाके मैंने काम करा लिया है। क्योंकि यार गाड़ी एक ही बार आती है, बहुत मुश्किल से इंसान गाड़ी ले पाता है, पैसे जोड़ के गाड़ी लेता है, और अगर उसके बाद भी ऐसा बेकार काम करते हैं ये, तो बहुत डिसअपॉइंटिंग है इन लोगों का। क्योंकि वीडियोस में जो ये क्लेम कर रहे हैं, मैंने ऑल्दो उसे बोला भी, मंजेश भाई है वहाँ पे, कल जब मैं उनके पास गया, मैंने मंजेश को बोला कि तुम यार यूट्यूब वीडियोस में अपनी क्यों क्लेम करते हो कि तुम ये जो रूफ रेस लगाते हो, सिलिकॉन से चिपकाते हो और पूरा गाड़ी हिला के दिखाते हो, ये सब क्यों फिर लोगों को, अपनी ऑडियंस को झूठ बोल रहे हो? क्योंकि हम तो वही देख के आए वीडियोज यार, हमारे साथ तो तुम ये प्रैंक कर रहे हो, ये तो तुम हमारे साथ मजाक हो गई है यार। तो मैंने उसे बोला नेक्स्ट टाइम से अपनी कोई वीडियोस बनाओ तो यार उसमें क्लियरली बोल देना कि भाई आप फेविक्विक से चिपकाते हैं, हम ये झूठ बोलते हैं सब कुछ। मैंने कहा ये ऑडियंस को बेवकूफ मत बनाओ, जो चीज है वो सच है। क्योंकि यार देखो, मेरे को ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, मेरे को इसकी बुराई करके, मेरे को इसके कस्टमर छीन के कुछ नहीं मिल रहा है। मैं अपना जो मेरा जेन्युइन फीडबैक है मैं वो शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग को देख लीजिए, आप लोग अगर इसके पास काम करवाने जाते हैं फिर भी, तो आप लोग अपने एंड से पूरी रिसर्च करके जाइए, अपना काम ध्यान से देखिए। ऑल्दो मेरे से मिस्टेक हुई है, मैंने इतना डीपली इसके काम को चेक नहीं किया। मैं एक ट्रस्ट के साथ आया था, बट वो ट्रस्ट इन्होंने ब्रेक कर दिया है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।